तो आ जाते हैं हम लोग खेल संगठनों के प्रमुख। इससे भी क्वेश्चन काफी आते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं आईसीसी। आईसीसी का फुल फॉर्म होता है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, जिसके अध्यक्ष कौन है? तो ग्रेग बारकेल्ड। वो कहाँ के हैं? तो न्यूजीलैंड के हैं। अब बात करते हैं आईसीसी यानी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। तो इसके सीईओ कौन है? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के सीईओ हैं जियोफ अलार्डिस। अब है आईसीसी यानी प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक कौन है भैया? तो इंदिरा नूई है ना। एसीसी यानी एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष हैं जय शाह। फिर है आईओसी यानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? तो थॉमस बाख हैं। कहाँ के हैं? जर्मनी के हैं। फिर है अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तो आंसर होगा सेबास्टियन को यानी ब्रिटेन। फिर है IWF यानी अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तो मोहम्मद जलूद। आगे चलते FIH यानी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है? हॉकी हॉकी से याद रखिएगा है ना, तायब या इकराम है ना, इकराम याद रखिएगा, मोहम्मद तायब इकराम। BCCI मतलब एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल है ना, विनीत शरण। आगे फीफा है ना, फीफा के अध्यक्ष कौन है? जियानी इन्फैंटिनो। ये कहाँ? इटली और स्विट्जरलैंड। आईबा है ना, आईबा अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष कौन है ना? तो अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष हैं लवलीना बारगोहेन। BCCI भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो रोजर बिन्नी 36वां है। BCCI चयन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो चयन समिति के अध्यक्ष हैं अजीत अगरकर। भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है? अच्छा, राहुल द्रविड़ जी हैं। बहुत पुराने खिलाड़ी हैं भाई राहुल द्रविड़ जी। आगे भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है? तो अमोल मजूमदार। भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक कौन है? भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक कौन है? तो नीलम कपूर। WFI मतलब भारतीय कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है? तो ब्रिजभूषण शरण सिंह हैं। भारतीय टेबल टेनिस संघ के अध्यक्ष कौन है? तो मेघना अहलवावत हैं। आइफ यानी अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ के अध्यक्ष कौन है? तो कल्याण चौबे जी हैं। वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? अच्युत सामंत जी हैं। AICF यानी अखिल भारतीय शतरंज संघ के अध्यक्ष कौन है? तो संजय कपूर हैं। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं दिलीप टर्की। तो ले लीजिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट, याद करना होगा आपको। AFI मतलब भारतीय एथलेटिक फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है? आदिल सुमरीवाला। BFI यानी भारतीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष कौन है? अजय सिंह। फिर है IOA भारतीय ओलंपिक संघ के पहली महिला अध्यक्ष कौन है?
पहली महिला अध्यक्ष है पीटी उषा, नाम तो सुने होंगे पीटी उषा का। आगे एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो शेख तलाल, है ना, हमको तो लगा तलाक है। BAI भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष कौन है? भैया बैडमिंटन कौन खेल रहे हैं? हेमंत बिस्वा शर्मा। चलिए IWF भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष कौन है? सहदेव यादव जी। IPC भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? जी दीपा मलिक। तो ये तो हो गए खेल से रिलेटेड क्वेश्चन। एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब बीमा से रिलेटेड क्वेश्चन देख लिया जाए। बीमा संस्थानों के प्रमुख भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण यानी IRDA के अध्यक्ष कौन है? देवाशीष पांडा। LIC की बात किया जाए तो आप लोग कितने लोग LIC करवा चुके हैं? आप लोग कमेंट करिएगा। भारतीय जीवन बीमा निगम के अंतरिम अध्यक्ष कौन है? तो सिद्धार्थ मोहंती जी हैं। BSIC यानी कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक कौन है? तो राजेंद्र कुमार है। GIC यानी कि भारतीय साधारण बीमा निगम के CMD कौन है? तो CMD है देवेश श्रीवास्तव, है ना। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के CMD कौन है? नीरजा कपूर है। LIC भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबंध निदेशक कौन है? R दोरईस्वामी। आगे देखिए, चलिए यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के निदेशक कौन है? तो सत्यजीत त्रिपाठी जी हैं। NICL मतलब नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के CMD कौन है? सुचिता गुप्ता जी हैं। SBI लाइफ, है ना, के MD एवं CEO कौन है? तो अमित सिंगरन जी हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लीजिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ो, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, आगे आ जाइए। क्वेश्चन है फिक्की के महासचिव कौन है? तो शैलेश पाठक जी हैं। फिक्की के अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष की बात किया जाए तो शुभ्रा कांत पांडा है। फिर है एसोचैम के अध्यक्ष कौन है? एसोचैम के अध्यक्ष है अजय सिंह। एसोचैम के महासचिव कौन है? तो महासचिव मैं हूं। कहने का मतलब मेरा नाम दीपक कुमार है ना। दीपक सूद हूं, सोनू सूद के फैन हूं। चलिए याद कर लीजिए, एसोचैम हूं मैं, महासचिव हूं। भारतीय उद्योग महासंघ यानी CII के अध्यक्ष कौन है? R दिनेश जी हैं। इफको के अध्यक्ष कौन है? इफको के अध्यक्ष हैं दिलीप संघानी। आगे नास्कॉम यानी नास्कॉम के अध्यक्ष कौन है? तो राजेश नाम्बियार है। BSE मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के CEO कौन है? तो सुंदर राम मूर्ति हैं। आगे ले लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको याद करना होगा। लीजिए, मिटा दिए। चलिए हो गया, आगे बढ़े। थोड़ा सा रह गया है। UTI भारतीय यूनिट ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन है? तो लियो पुरी, है ना। अच्छा हुआ अमरीश पुरी नहीं है, लियो पुरी है ना। कतले पुरी ले, लियो पुरी। NSE मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के CEO कौन है? तो आशीष कुमार चौहान है। NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष कौन है? तो गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष कौन है? SS मुंद्रा, है ना। तो चलिए अब बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाइए, क्योंकि अभी मैं देखा हूं बिहार दरोगा में भी, है ना, बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं।
ठीक है, तो बिहार दरोगा के लिए बहुत जरूरी है ना। इसके अलावा अभी देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी बैंक क्लर्क ऑफ फॉर्मूला आए हुए हैं, ठीक है। तो स्टेट बैंक के लिए तो खास कर ये बहुत ही अच्छा है ना। चलिए तो एक बार पूरी उमंग के साथ इसको देख लीजिए। तो बैंकों के प्रमुख अधिकारी, चलिए तो ये सब केंद्रीय बैंक है ना। जो बैंक की तैयारी करते हैं उन लोगों को तो ये तमाम बात है ना। चलिए लेकिन हम सबको तो याद करना पड़ेगा। चलिए, भारतीय रिजर्व बैंक जिसको आरबीआई कहते हैं, उनके गवर्नर कौन है? तो अभी है शक्तिकांत दास, ये 25वें हैं, याद रखिएगा शक्तिकांत दास। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के उप गवर्नर कौन है? उप गवर्नर है स्वामीनाथन जानकी रमन, ठीक है। फिर है टी रविशंकर, एम राजेश्वर राव, माइकल देवदत्त पात्रा, ये सब के सब क्या हैं? उप गवर्नर हैं। आगे बढ़ते हैं। मुख्य वित्तीय अधिकारी, आरबीआई के मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन है? तो सुधा बालकृष्णन। अब कहते हैं सार्वजनिक बैंकों का प्रमुख एमडी और सीईओ कौन है ना। जैसे भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो दिनेश कुमार खारा, है ना, लगता है खारा पानी पिए हैं नहीं। सीएफओ यानी भारतीय स्टेट बैंक के सीएफओ कौन है? तो कामेश्वर राव कोदावंती। भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक कौन है? तो स्वामीनाथन जानकी रमन, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन स्टेट बैंक से थे। तो प्यारे बच्चों, स्टेट बैंक का अभी फॉर्म आया हुआ है, तो स्टेट बैंक में बहुत ही भी आई है ना। स्टेट बैंक का फॉर्म आया हुआ है, तो ये बहुत ही भी आई है स्टेट बैंक से रिलेटेड। आप लोग इस पे एक बार देख लीजिएगा, कम से कम उस एग्जाम के बारे में जानकारी लेके जाना चाहिए आगे। अब बैंक ऑफ बड़ौदा या के एमडी कौन है? तो देवदत्त चंद्र है। बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ कौन है? तो रजनीश कर्नाटक है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र तो एएस राजीव है ना। यानी एमडी और सीईओ नहीं लिखा है तो लिख लो ऐसे करके। केनरा बैंक के एमडी और सीईओ कौन है? तो के सत्यनारायण राजू जी हैं, है ना। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ कौन है? तो मातम वेंकट राव हैं। इंडियन बैंक के शांति लाल जैन है। चलिए, इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी और सीईओ कौन है? अजय कुमार श्रीवास्तव हैं। पंजाब नेशनल बैंक के अतुल कुमार गोयल हैं। पंजाब एंड सिंध बैंक के स्वरूप कुमार साहा हैं। यूको बैंक के अश्विनी कुमार हैं। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, है ना, याद कर लेना। अब बचा ये थोड़ा सा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एमडी कौन है? तो ए मनी में खलाई जी हैं। अब नोट में आ जाइए, नोट में आ जाओ। 30 अगस्त 2019 को 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का 4 बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विलय के बाद वर्तमान में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या 12 हो गई है। अगर आप बैंक के एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये आपका करंट न्यूज है, याद रखना है। आपसे पूछा जाएगा भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या कितनी है, तो पुराना वाला नहीं बताना, नया वाला आंसर क्या होगा? 12। इलाहाबाद बैंक का विलय इंडिया बैंक में हो गया है, VVI है ना। जो भी बैंक के एग्जाम देने जा रहे हैं तो इलाहाबाद बैंक का विलयन इंडियन बैंक में हो गया है। आंध्रा बैंक का विलयन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में हो गया है। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में हो गया है। सिंडिकेट बैंक का विलयन केनरा बैंक में हो गया है। विजया बैंक और देना बैंक का विलयन, है ना, बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया है। तो ये बहुत ही VVI है, खासकर जो बच्चे बैंक के एग्जाम दे रहे हैं, स्टेट बैंक के अभी फॉर्म आया हुआ है प्यारे बच्चों, उनके लिए तो खासकर, ठीक है।
तो बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन थे। चलिए अब अगला पीडीएफ में आ जाते हैं। तो आप लोग कितने बच्चे छठ मना रहे हैं हमें बताइएगा। बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन है पूरा का पूरा। चलिए याद तो करने पड़ेंगे ना। बैंक के आप क्लर्क बनिएगा ऐसे ही हैं? बैंक के क्लर्क में बताइए ना, पुलिस दरोगा वाला में भी बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन दे देते हैं, उसको भी बेचारा को नहीं छोड़ता है, उसको भी लपेट दिया है। ठीक है, अब हर एग्जाम में कर देगा तो आदमी कितना पढ़ेगा भैया। एक्सिस बैंक के सीईओ कौन है? तो एक्सिस बैंक के अमिताभ चौधरी हैं। मैं तेजी से बता देता हूं। बंधन बैंक के चंद्रशेखर घोष हैं। कोटक महिंद्रा बैंक के सीईओ अशोक वासवानी हैं। इंडस इंड बैंक के सीईओ हैं सुमंत कंठपालिया। बैंक ऑफ वेस्ट नंदिता बख्शी। आईसीआईसीआई बैंक के सीईओ कौन है? तो संदीप बख्शी। एचडीएफसी बैंक के सीईओ कौन है? शशिधर जगदीशन। आईडीएफसी बैंक के है ना सीईओ कौन है? महेंद्र शाह। यस बैंक के प्रसाद कुमार। सिटी यूनियन बैंक के एन कमाकोदी। बाप रे बाप, पूरा बैंक है उठा के दे दिया। सिटी यूनियन बैंक के एन कमाकोदी। अब भारतीय डाक भुगतान बैंक यानी आईपीपीबी के सीईओ कौन है? जे वेंकट रामू। एमडी कौन है? डीबीएस बैंक के रजत वर्मा। और जम्मू एंड कश्मीर बैंक के सीईओ कौन है? बलदेव प्रकाश। सीओओ एवं अध्यक्ष पेटीएम के सीईओ एवं अध्यक्ष कौन है? तो भावेश गुप्ता है। पेटीएम पेमेंट बैंक के सीईओ कौन है? तो सुरिंदर चावला हैं। सिडबी है ना, सिडबी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के अध्यक्ष कौन है? एस रमन है ना। आईडीबीआई मतलब भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के सीईओ कौन है? राकेश शर्मा है ना। भारतीय आयात निर्यात बैंक यानी एग्जिम बैंक जिसे कहते हैं उसका एमडी कौन है? तो हर्षा भूपेंद्र बंगारी हैं। नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? साजी केवी हैं। भारतीय बैंक संघ यानी ईबा के अध्यक्ष कौन है? अतुल कुमार गोयल हैं। है ना। राष्ट्रीय आवास बैंक के एमडी कौन है? शारदा कुमार होटा है। हाँ चलिए, शारदा कुमार होटा। सीईओ आरबीएल बैंक के कौन है सीईओ? तो आर सुब्रमण्यम कुमार है। करूर वैश्य बैंक के सीईओ कौन है? बी रमेश बाबू हैं। फेडरल बैंक के अध्यक्ष कौन है? दिलीप सदरम गानी है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के सीईओ कौन है? वी वैद्यनाथन जी है। कर्नाटक के सीईओ कौन है? श्री कृष्णन हरिहर शर्मा है। डीसीबी बैंक यानी डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक के सीईओ कौन है? मुरली एम नटराजन है। भारतीय महिला बैंक के सीईओ कौन है? एस एम स्वाति जी हैं। अब नोट में कहता है क्या भैया, देख लो। 1 अप्रैल 2015 से आईएनजी वैश्य बैंक का विलय कोटक महिंद्रा बैंक में हो गया है ना। हाल ही में लक्ष्मी विलास बैंक का विलय सिंगापुर के डीबीएस बैंक की भारतीय शाखा में किया गया है ना। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। अब है रक्षा उपकरण। चलिए, रक्षा उपकरण से क्वेश्चन आते हैं, है ना। चलिए, तो ये सब एक तरफ उपकरण के नाम दिए हुए हैं। किस देश में विकसित किया गया है उसका नाम है, क्या है ये भी दिया है। तो आजकल इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, है ना। मैंने देखा है कई एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन दे देते हैं। तो चलिए
एक उपकरण है जिसका नाम है हेलिना, है ना। कौन सा लीना? हेलिना। कहाँ विकसित किया गया है? भारत में विकसित किया गया है। क्या है ये? टैंक रोधी मिसाइल है। अगर कोई टैंक आ रहा है, कोई मान लीजिए पाकिस्तान से हिंदुस्तान में टैंक आ रहा है, तो हेलिना क्या करता है? उस टैंक को रोक देता है ना। चिनूक, चिनूक कहाँ का है? अमेरिकी कंपनी बोइंग का है ना जी। अमेरिकी कंपनी बोइंग ने इसको विकसित किया है। क्या है? तो ये हेलीकॉप्टर है ना जी। हेलीकॉप्टर है, याद रखिएगा। चिनूक क्या है? हेलीकॉप्टर है। बराक 8 क्या है? तो ये डीआरडीओ व इजराइल ने मिल करके, है ना, इसे विकसित किया है। चलिए अब बात करते हैं, ये है क्या? द सरफेस टू एयर मिसाइल है, मतलब सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइल है ये। ठीक है जी। अब आईएनएस बेला किसने डेवलप किया है? तो फ्रांस ने इसे विकसित किया है। ये है क्या? तो स्कॉर्पिन श्रेणी की पनडुब्बी है। ठीक है, पनडुब्बी याद रखिएगा। आईएनएस बेला क्या है? पनडुब्बी है। राफेल क्या है? तो राफेल फ्रांस का विकसित है। दसॉल्ट एविएशन है। और यह राफेल क्या है? तो लड़ाकू विमान है। अभी देख रहे किए हाल फिलहाल कि मोदी जी इसको मंगवाए हैं इंडिया में, है ना। S-400 कहाँ का है? तो रूस का है ना। रूस ने उसे विकसित किया है। यह एयर डिफेंस सिस्टम है ना। एयर डिफेंस सिस्टम समझते होंगे। मान लीजिए बहुत सारे अथी आ रहे हैं, कुछ परमाणु अथी आ रहे हैं, जैसे होता है ना, अभी युद्ध चल रहा है हमास में, तो इजराइल वाले क्या करते हैं? S-400 को छोड़ देते हैं। तो वो उधर से मान लीजिए कोई रॉकेट आ रहा है ना, तो ये क्या करता है? वो उसको कहीं से भी जाके निशाना जाके ठोक देता है। ठीक है, वो तो ये बहुत ही अच्छा है S-400। पिनाक क्या है? तो पिनाक भारत का है। ये पहला स्वदेशी है, ये एक रॉकेट है पिनाक। ठीक है, अच्छी बात है, भारत भी, है ना। अब बहुत अच्छी चीजें बना रहे हैं। INS कलवरी, यह स्वदेश निर्मित है, मतलब इंडिया का है। स्कॉर्पिन श्रेणी की पनडुब्बी है ये। यही पर देखिए, स्कॉर्पिन श्रेणी की पनडुब्बी किसने बनाया था? है ना, INS वेला फ्रांस ने बनाया था। लेकिन अब जो है ना, स्वदेश निर्मित है, मतलब इंडिया का बना हुआ है ये। ठीक है, यानी पनडुब्बी अब उसको बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। अपाचे का नाम तो सुनते ही होंगे। अपाचे अपाचे बहुत सुनते हैं। अपाचे कहाँ का है? अमेरिका का है। और ये लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। ठीक है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। VVI है। VVI मैं बोल देता हूँ, फिर बाद में मत कहना, पछताते रह जाओगे। अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों या संगठनों के प्रमुख की बात किया जाए तो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख देख लिया जाए। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख कौन है? महासचिव कौन है? एंटोनियो गुतेरेस पुर्तगाल के हैं। यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ का उप महासचिव कौन है? तो अमीना जे मोहम्मद नाइजीरिया के हैं। ठीक है, आगे अध्यक्ष 77वें 78वें सत्र में संयुक्त राष्ट्र महासभा कौन है? तो क्रमशः साबा कोरोसी, मतलब 77वां है। डेनिस फ्रांसीसी त्रिनिदाद और टाबैगो, ये 78वें सत्र का है। और कितना है भैया? चलिए, काफी लंबा वीडियो हो जाएगा ना। चलिए, याद तो करना ही पड़ेगा। तो एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इधर का लीजिए, जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो कहता है, संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट प्राधिकरण विश्व बैंक IDRD के 44वें अध्यक्ष कौन है? तो अजय बंगा है। भारतीय अमेरिकी है ये। नाम यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के अध्यक्ष कौन है? तो इल्हाम अलीयेव हैं।
IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक कौन है? तो क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा बुल्गारिया है। WTO यानी विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक कौन है? तो नगोजी ओकोंजी इवेला है। फिर है UNCTAD यानी अंकटाड के महासचिव कौन है? रेबेका ग्रीनस्पेन कोस्टा रिका। फिर है यूनेस्को के महानिदेशक कौन है? तो आंद्रे अजोले फ्रांस के हैं। फाओ यानी कि खाद्य एवं कृषि संगठन के महानिदेशक कौन है? तो क्यू डोंगयू चीन के हैं। ILO अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक कौन है? तो गिलबर्ट हैंगबो टोगो। ठीक है। यूनिसेफ के प्रमुख कौन है? तो यूनिसेफ के प्रमुख है कैथरीन रसेल अमेरिका के हैं। WHO भी आई है भैया, है ना। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक कौन है? तो टेड्रोस अधानोम। आगे चलूं, एक बार स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। हट गए, चलिए आ जाइए। यूएनडीपी के संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के प्रशासक कौन है? अचीम स्टेनर ब्राजील जर्मनी के। सार्क यानी दक्षेस के महासचिव कौन है? दक्षेस के महासचिव हैं इसाला रूबम वीराकून श्रीलंका के हैं। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठन की। तो अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठन को देखा जाए बच्चों, तो कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल के महासचिव कौन है? तो पेट्रिसिया स्कॉटलैंड डोमिनिका के हैं। ठीक है। यानी यूरोपीय संघ की संसद अध्यक्ष कौन है? यानी EU की, तो रोबर्टा मेट्सोला माल्टा। AU यानी कि अफ्रीकी संघ है ना। अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष कौन है? फेलिक्स एंटोनी टीसेडकी कांगो के हैं। ओपेक तेल निर्यातक देशों का संगठन के महासचिव कौन है? तो हैथम अल घीस कुवैत के हैं। जी दोस्तों, कुवैत के हैं। आगे भैया कीड़ा इतना लगिएगा तो कैसे पढ़ाएंगे हैं? देखिए हम ऊपर करते हैं, कीड़ा भाई उधर कर देता है। अब बात करते हैं नाटो की। तो नाटो के महासचिव कौन है? तो जेम्स स्टोल्टेनबर्ग हैं और ये नॉर्वे के हैं। फिर है आसियान के महासचिव कौन है? आसियान के महासचिव है लीन जॉक होई ब्रूनेई के। फिर है एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के निदेशक कौन है? तो आंसर अविनाश कुमार होंगे। ADB यानी एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो मात्सुगु अस्कावा जापान के हैं। इंटरपोल के महासचिव कौन है? तो जर्गेन स्टॉक जर्मनी के हैं। फिर है इंटरपोल के अध्यक्ष कौन है? इंटरपोल के अध्यक्ष हैं अहमद नासर अल रईसी UAE के। ICJ यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रेसिडेंट कौन है? जोआन डोंगयू हैं। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए डोंगू के बाद आ जाइए आगे। खत्म। नासा अंतरिक्ष एजेंसी के प्रशासक कौन है? बिल नेल्सन। NDB यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो डिल्मा रूसेफ हैं जो कि ब्राजील के हैं। UNHCR मतलब संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त के उच्च आयुक्त कौन है? तो फिलिपो ग्रांडी इटली के हैं। UNHRC संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के प्रमुख कौन है? बोलकर तुर्क है जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। फिर है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के उप महानिदेशक कौन है? राफेल ग्रॉसी है, अर्जेंटीना के हैं। और एक क्वेश्चन और बचा जी।
कह रहा है IFC यानी अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम के MD और CEO कौन है? स्टेफनी वॉन फ्रीडबर्ग, है ना। मानते हैं दोस्तों काफी कठिन है इन सबको याद करना, लेकिन एक नौकरी प्राप्त करने के लिए तो आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है, मेहनत करना पड़ेगा दोस्तों। आगे देखता हूं, आगे एक PDF और है, इसको भी कंप्लीट कर लीजिए। छठ का दिन है दोस्तों, है ना। त्योहार में तभी खुशियां आती है जब आपको नौकरी मिलती है, जब आपके पास पैसे होंगे तभी आपका हर कुछ अच्छा लगेगा। तो इसलिए त्योहार हम लोग को अभी नहीं, जब जॉब हो जाए तब मनाना है दोस्तों, है ना। चलिए, तो क्वेश्चन आपके सामने है। चलते हैं, तो इस पेज में खेल संगठनों के प्रमुख के बारे में देखेंगे, और क्या है सब खेल, उसके बाद बीमा संस्थानों के प्रमुख के बारे में देखेंगे, फिर हम लोग आर्थिक वाणिज्यिक संस्थानों संगठनों के प्रमुख के बारे में देखेंगे, बैंकों के प्रमुख अधिकारी, सार्वजनिक बैंकों के प्रमुख, ये सब तो देख लिए लगता है। ओहो, ये सब तो देख लिए हम लोग, है ना, ये सब देख लिए। चलिए आगे आइए। बस चलिए, तो दोस्तों पेज नंबर 6 तक क्लियर करवा दिया हूँ, ठीक है। और इसके नेक्स्ट वीडियो बनाकर फिर से आपको सामने पेश होगा। इसी के साथ मैं दीपक कुमार आपसे विदा करता हूँ। हैप्पी छठ पूजा।